हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स पेंटर। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 11 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे वो है काइनेमेटिक इक्वेशन के। लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि काइनेमेटिक इक्वेशन के आज हम प्रश्न करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं नीट में, सबसे हैवी पोर्शन बोल सकते हैं, वो यही रहता है। बहुत क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही आते रहते हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, काम लंबा चलने वाला है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं ऊपर। चलिए, बोला गया है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। तो हमें u का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 20 और जो v का वैल्यू दिया है वो दिया है 80। ठीक बात है। द हाइट ऑफ द टावर इज, g की वैल्यू हमें गिवन है 10। फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हाइट ऑफ द टावर पूछा है तो h निकालना है, तो बोलेंगे 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू कितनी है बेटा 10, h g 10 दिया है, बड़ी सहायता मिलेगी इससे। तो 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन में 20 लिख दें बेटा, 10 दूनी 20 होता है। अब यहाँ पे कोई आपको गिनती सिखा थोड़ी है, तो ये कितना आएगा 6400 माइनस 400 इक्वल्स टू एच अपॉन में 20। बच्चे बोलेंगे सर गिनती सिखाओ ना। 6000 है ना, 6000 ही बचेगा ना बेटा। 20 खचक खचक कितना आएगा, एच खचक खचक कितना आएगा 300, एच बराबर कितना आएगा 300। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2020 में आया हुआ है, नया नया है, ताजा ताजा है, तो बढ़िया एग्जांपल मिला और आसान एग्जांपल मिला, काम बनना स्टार्ट हो गया। फिजिक्स के एग्जांपल मुश्किल नहीं आते, सिर्फ फोबिया है, फिजिक्स मुश्किल है। फिजिक्स इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, बस फिजिक्स से प्यार कीजिए जी। आइए जी, एच बराबर कितना आ गया 300 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी. It covers distances h1, h2 and h3. Okay. The first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3. आ जाओ मेरे साथ। मान लो अपने एक स्टोन या शानू या राजू, जिसको फेंकना है फेंको आराम से, जिस पे आपको गुस्सा आता है फेंक दीजिए उसको। तो हमने बोला कि पहला स्टोन फेंका है जो आपने, उसने h1 हाइट कवर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक h1 मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक h2 मान लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक h3 मान लेते हैं। बोला है पहले 5 सेकंड लगते हैं, फिर 5 सेकंड लगते हैं और फिर 5 सेकंड लगते हैं। अगर हम अपने तरीके से बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब 5 सेकंड लगते हैं तब वो कहाँ पहुँचता है h1 पे, जब 10 सेकंड लगते हैं तब कहाँ पहुँचता है h2 पे, और जब 15 सेकंड लगते हैं कहाँ पहुँचता है h3 हाइट। मतलब हाइट बोल सकते हैं, ग्राउंड बोला है ग्राउंड बोल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब आप h1 का वैल्यू निकालोगे, फिर जब सेकंड वैल्यू निकालोगे वो आएगी h1 प्लस h2, ना कि खाली h2 सॉरी। ठीक है, चलो ठीक बात है, इसको इरेज कर दें, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। हमें तो बस क्वेश्चन करना है और काम आगे करना स्टार्ट करना है। चलो ठीक बात है। अब बोलते हैं मान लो u 0 से फेंकता है तो h1 के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्या है 0 है तो हाफ g, t की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर आएगा, मतलब h1 की वैल्यू आएगी 25g अपॉन में 2। कहानी खत्म, खेल खत्म, h1 का वैल्यू आ गया। इक्वेशन बनाओ पहली। ठीक है, अब h1 से h2 आएगा, कितने सेकंड लगेंगे 5 तो लगाया, 5 और लगा रहा है मतलब 10 सेकंड। तो मतलब सेकंड जो हाइट बनेगी वो बनेगी h1 प्लस h2, मतलब जो डिस्टेंस हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। u 0 रहेगा, हाफ कितना है g है, और 10 का स्क्वायर मतलब 100 की बात करना चाह रहा है। ओके, मतलब 100g, अरे सोना नहीं रहे, h1 प्लस h2 100g अपॉन में 2। इक्वेशन बनाओ 2। अच्छा, थर्ड बनाओ इक्वेशन h1 प्लस h2 प्लस h3। अब तुम कामयाब हो जाओगे, सीधा बोलोगे 1/g 2g इंटू 15 का स्क्वायर। अरे हाँ रे, तो क्या लिखोगे 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225g अपॉन में 2। हाँ या ना, h1 प्लस h2 प्लस h3। अब देखो चर्चाओं में चर्चा क्या करनी है हमें, चर्चाओं में चर्चा, वाह क्या करनी है, वो करनी है
H1 H2 और H3 में रिलेशन प्रूव करना है और आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे साथ आओ, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। H1 का जो वैल्यू आया है वो आया है 25G/2, ठीक बात है। H1 प्लस H2 का वैल्यू आया है 100G/2, ठीक बात है। और H1 प्लस H2 प्लस H3 का जो वैल्यू आया है वो आया है 225G/2, हाँ या ना? अरे हाँ रे, चलो ठीक बात है। अब इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बना दो इसको भी। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू, ठीक है, क्या लिखेंगे? H1 प्लस H2 माइनस H1 इक्वल्स टू 100G/2 माइनस 25G/2, ठीक बात है, ठीक बात है, चलो ठीक बात है। लो अब खचक खचक H2 आएगा, 100 में से 25 गया, कितना बढ़ेगा? 75G/2, अरे 75G/2, अब ठीक है। लो जी, H1 का वैल्यू पता है, H2 का वैल्यू पता है, H3 का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? दो तरीके हैं जी करने के, आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं, या तो इसमें H1 और H2 घटा दो तो भी एक ही बात है, और उन दोनों को वैल्यू रख के जोड़ दो तो भी एक बात है। चलो वैल्यू रख के जोड़ देते हैं, तकलीफ नहीं रहेगी। अरे क्या करें, परेशानियों की कमी नहीं है। H2 का वैल्यू कितना है? 75G/2 प्लस H3 कितना बराबर में कितना है? 225G/2। धड़ाधड़ काम करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा इधर कर लो बेटा, चलो। अगर मैं H3 बोलूं तो आएगा 225G/2 माइनस, अगर इसको जोड़ के लिख दूं तो कितना आएगा? 75 और 25 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो लिख देंगे 100G/2। अब देखो H1 प्लस H2 की वैल्यू एक्चुअली 100G/2, मतलब काम सही चल रहा है। ओके ओके, दिमाग आराम से लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, तो कितना आएगा? 125G/2। चलो ठीक बात है। अब मैं रिलेशन बताता हूँ जी। 25 थी है 75, मतलब H2 का जो वैल्यू आएगा वो 3H1 के बराबर होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक बात है। और ये जो H3 का वैल्यू आएगा 25 चौक 100, 25 पंजा 125, मतलब 5H1 के बराबर आएगा। अब सारी इक्वेशंस को H1 के बराबर रखना चाहोगे तो H1 बराबर में H2 अपॉन कितना आएगा? 3, H3 अपॉन कितना आएगा? 5। तो रिलेशन बनेगा हमारा, रिलेशन बनाओ रे सर, हमारा रिलेशन तो कहाँ बनेगा? अरे बन जाएगा रे, पेपर तो पास कर रहे। अच्छा आओ, बन गया ना। H1 इक्वल्स टू H2/3 H3/5 बना लो, चाहे H2 की वैल्यू रखो, कितना आएगा? 3H1, 3 से 3 कटेगा, H1 बराबर आएगा। इसके लिए रखोगे 5H1, खचक खचक 5 से 5, H1 बराबर H1, मतलब सही कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या बन रहा है? H1 बराबर में H2/3 H3/5। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन बन भी रहा है या कोई नहीं? अच्छा, H1 बराबर में H2/3, सही बात है। H3/5, सही बात है। चलो हम सही तुम सही, और चलें हम कहाँ। आओ सुनो, अब मेरी बात सुनो जी। अब मैं तुम्हारे को एक तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है कि इसको जल्दबाजी नहीं करनी तरीके का, और इसके अलावा कोई तरीका बनता नहीं। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, जब यहाँ पर H2 बराबर में 3H1 आता है ना, तो बच्चों की आंखें एकदम चमक जाती हैं। अरे 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 ये दिख गया, खचक करके आंसर लगाते हैं, काम हो जाता है खराब। तो कोई भी क्वेश्चन जो नीट का होता है, और देखिए ऑप्शन भी कौन सा है? पहला ही दिया है। बच्चा देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, सीधा लगाता है, और बड़ा आराम से बाहर निकलता चिल्लाता हुआ मेरे तो सारे सही हैं। चलिए कोई बात नहीं, आसान था प्रश्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन का डायग्राम दिखा देते हैं आपको क्या बोलना चाह रहा है। देखिए U0 था एट 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15 सेकंड। देखिए बी पे, यहाँ पे टी पे 5 सेकंड और यहाँ पे 15 सेकंड। S3 S2 H1, कहानी खत्म, हम क्लियर हैं जी हमारा। और रिलेशन जो आएगा वो कहाँ है? वो ये रहा, ये दी चीज, खचक 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 खचक, काम खत्म। क्लियर है? चलिए आगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट, ओके ड्रॉप्स ए स्टोन एज्यूमिंग जी ये दिया है, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब देखिए वो बोल रहा है टॉप ऑफ द टावर, और यू क्या है?
20 मीटर हाइट है, एज्यूम कर रहा है जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो हमें एट द एंड क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। जो जो चीज गिवन है वो करते जाओ और काम बनता जाएगा जी। आइए क्या क्या गिवन है। अच्छा, u बराबर में 0 है, ओके। और क्या बोला है, स्टैंडिंग ओवर 20 मीटर हाइट, ओके। 20 है, अरे हाइट को 20 से लिखेंगे ना। जी कितना है 10 है, ओके ओके। चलो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ओके। खचक खचक, अरे क्या कर रहे हो बाबूराव, क्या कर रहे हो। h 2gh, h कितना है 20, 20 20 मतलब 20 बार आ जाएगा। 20 ऑप्शन में भी है क्या तुम्हारे। अच्छा, h की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अरे गजब बात कर रहे हो, आसान चीज थी, आसान प्रश्न था, आंसर आपने खटक करके दे दिया। देख लो 20 मीटर आई की बात किया, जी 10 की बात कर रहा है, ऑप्शन कितना आ रहा है बी ऑप्शन 20 मीटर पर सेकेंड। हम सही तुम सही, चलो ठीक बात। आओ जरा एग्जांपल 4 क्या बोल रहा है, एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t बराबर 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक बात। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक बात, विद अ स्पीड v। The two balls meet at t equals to 18 second. What is the value of v? अच्छा क्वेश्चन है जी, 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्वेश्चन को। देखिए जी, बोला है एक बॉल है वो ड्रॉप कर रहा है फ्रॉम ए हाई प्लेटफॉर्म t बराबर 0 पर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू 0 है। 6 सेकंड बाद अनदर बॉल थ्रो की जाती है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद ए स्पीड क्या है v है। द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल्स टू 18 सेकंड की बात करना चाह रहा है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, अच्छा वैल्यू ऑफ क्या बात कर रहा है, v की वैल्यू को फाइंड करें, जी हमें 10 दिया है। अब एक काम करो, सबसे पहले आप ये काम करो कि पहली बॉल की बात करते हैं। बॉल पहली, बॉल ए लिख दे, ए बोला है 1 बोला है, क्या बोला है, चल जो बॉल पहली लिख दो जी। आप तो पहली मतलब फर्स्ट, अरे यार गजब बात करते हो तुम भी यार, तुम मेरे शेर हो और तुम ऐसी बात करोगे। अच्छा क्या बोला है, u बराबर 0 है, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद सब जो जो चीजें गिवन है वो बोलते जाओ। वो बोल रहा है कि t की वैल्यू क्या है, पहले के लिए कितनी है 18 सेकंड है, हाँ या ना। अच्छा s बराबर में क्या लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मान लो डायरेक्शन x की डायरेक्शन की बात कर रहा है तो हम बोलेंगे, क्या बोलोगे तुम, u की वैल्यू 0 है प्लस 1/2, a की बात पता नहीं, t की बात कितनी है 18 का स्क्वायर, और t क्या बन जाएगा यहाँ पर पता नहीं, कैसे बोल सकते हो, अरे t g बनेगा, ओके ओके ओके, चलो चलो मेरे साथ। अच्छा ये हो जाएगा पहला। अच्छा सेकंड केस क्या बोल रहा है, उसके 6 सेकंड बाद फेंकता है, मतलब 18 सेकंड टोटल थे, 6 के बाद फेंकेगा, मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अच्छा u क्या हो जाएगा, साफ साफ बोला है v की वैल्यू u बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी v बन जाएगी। और क्या चाहिए, g पता है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है, नहीं है नहीं है, चलो ठीक बात है। x बराबर में क्या आएगा, अच्छा u क्या बन जाएगा v बन जाएगा vt। अरे यार बारी बारी हटाते हो लगाते हो, हम तो परेशान हो गए आपसे, क्या करें। g इंटू कितना है, t कितना है 12 का स्क्वायर, हाँ या ना। चलो अब दोनों वैल्यूज को बराबर रख सकते हैं। अब बोला ना कहाँ मीट करेंगे, मीट तो करवाना है, मिलन अभी आधा अधूरा है, चलो कोई बात नहीं करवाते हैं मिलन इनका। 1/2 g इंटू 18 का स्क्वायर बराबर में 12v प्लस 1/2 g 12 का स्क्वायर। इसको हटाओ, 1/2 g 12 का स्क्वायर। एक काम करो, वो बढ़िया काम क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे। 1/2 g कॉमन लोगे यहां लेके, यह आएगा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक बात है, यहां बराबर में क्या बचेगा 12। अरे बेटा मान लो हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं,
ठीक है, मेरी बात सुनो, बॉल को ऐसे फेंके, दूसरी बॉल को ऐसे फेंकेंगे, दोनों के लिए हमने क्या बोला है कि एक तो क्या बात कर रहा है 18 सेकंड की बात कर रहा है, पर दूसरा जो बोल रहा है 6 सेकंड बाद की बात कर रहा है। क्लियर है? तो दोनों बॉल को कब वो मिलेगी, मीट करेगी, उस चीज को हमने क्या रहा, दोनों को बराबर रख दिया। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम आंसर निकालेंगे। हम बोलेंगे 1/2 जी, ये कितना होता है 18 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो जल्दी। अरे गुना भाग काहे कर रहे हो, ये तो याद होना चाहिए, नीट का पेपर दे रहे हो, कोई ऐसा थोड़ी है कि पहले दूसरी पढ़ रहे हो। चलो ठीक बात है, 1/2 जी का वैल्यू रखो 10, ये आएगा कितना 0, 12 में से 4 गए, जल्दी बोलो रे 8, 3 में 2 में से 1 गए 1, 180। हम भी सोच सोच के करते हैं। ओके ओके ओके, काट पीट करोगे, करो 1800 अपॉन में 2 इक्वस टू 12v, खचक खचक कितना आएगा 900। तो 12v की वैल्यू कितनी आ गई 900, 12v बराबर में 900। ओके 6 450, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 5 10। ओके 3 7 21, 3 5 15, 75 वैल्यू आ रही है वी की। मेरी तो 75 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में दिया था, अरे किलोमीटर थोड़ी देगा, हवाई जहाज थोड़ी है। ठीक बात है, ओके ओके। अरे अरे ऑप्शन नंबर पहला, कहाँ भागते हो। देखो बोला क्या है क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए बना दिया कि बॉलों को मीट करवाना है। एक बॉल को ड्रॉप किया गया हाई प्लेटफॉर्म के t बराबर 0, स्टार्टिंग रेस्ट की बात कर रहा है, और आफ्टर 6 सेकंड की बात कर रहा है। बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड ऑफ कितनी है, बॉल्स मीट एट t बराबर 18 सेकंड। तो हमने बॉल पहले के लिए बोला जब रेस्ट की बात कर रहा था, मतलब रेस्ट की मतलब इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा था, पर हमने बोला कि टाइम जो बॉल मीट करती है उस टाइम का टाइम क्या है 18 सेकंड है। उसके बाद ut प्लस हाफ कर दिया। उसके बाद हमने क्या बोला, सेकंड जो बात कर रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, मतलब उसकी जो सेकंड बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी, वी का काम करेगी। और हमने बोला 6 सेकंड बाद फेंकिए, मतलब क्या होगा 12 सेकंड की बात करना चाहेंगे इसमें। और उसके बाद क्या किया, कैलकुलेशन किया और आंसर निकाला है। एक बार इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको बता देते हैं आपको। लेट 2 बॉल्स मीट आफ्टर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट बॉल की बात कर रहा है, u 12 t 18 g कितना है 10 है। यहाँ से वैल्यू निकाली x के जो भी है फॉर्म में। सेकंड बॉल के लिए हमने ये बात करी, ये बात करी, ये बात करी, और इसको बराबर रखा। बराबर रखने के बाद हमारा जो वैल्यू आया वो आया 75, कितना 75। क्लियर है, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, स्टार डाल लेना। हाँ जी, एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल स्टार्ट करता है मोशन फ्रॉम रेस्ट। ओके कोई दिक्कत नहीं, करता है तो अरे रेजर रेस्ट से। अच्छा वो बोल रहा है कांस्टेंट फोर्स है इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1। ओके u बराबर 0 है, तो अगर पहले की बात करना चाह रहे हो तो हम बोलेंगे 1/u 0 कर दो, क्या है मत्था मारना है हमने। a t का वैल्यू कितना है, कितना है बोलो 10 सेकंड के लिए, मतलब 10 का स्क्वायर 100, खचक खचक कितना आएगा 50a। ओके ओके, आज बढ़िया डायग्राम बनाएंगे। पहला इक्वेशन ठीक है। अब वो बोल रहा है दैट कवर इज फर्स्ट 20 सेकंड इज s2, मतलब दूसरी बात कर रहा है। दूसरी बात क्या कर रहा है, अरे सही बात कर रहा है, दूसरी काहे कर रहा है, 20 का स्क्वायर मतलब 400 की बात करेगा, खुचक खुचक कितना आएगा 200 आएगा। तो हम बोलेंगे s2 मतलब 200a। ओके ओके, तो मतलब 50 का कितना गुना है, 4 गुना है। तो अगर हम बोलें s2 बराबर में 4s1, गुस्सा करोगे क्या, अरे क्यों करोगे, 50 चौक 200 तो होगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर। ओके क्लियर है, चर्चा बराबर है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, 2009 में आया हुआ है। वापस बोलते हैं, प्रश्न चाहे 1995 में आया हो, चाहे 96 में आया हो, 97 में आया हो, कोई मतलब नहीं है उससे। मतलब ये होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा जब भी आ रहा है उसको हमें करना आता है या नहीं आता। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो 95 का क्वेश्चन है, आप तो पैटर्न ही चेंज होगा। अरे फिजिक्स का क्वेश्चन का पैटर्न क्या चेंज होगा, आप बताओ। फिजिक्स में से ऐसा थोड़ी है कि ग्रेविटेशन चैप्टर को ही निकाल देंगे। चैप्टर में सिर्फ एक आधा टॉपिक निकलता है और वो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर ही जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ को निकालते हो तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करती है और वो टीचर पढ़ाता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते और छोड़ते भी नहीं, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। क्लियर है चर्चा, चलो ठीक बात है, चलो आगे करें। चलो ठीक बात है, ये समझ आ गया। ओके ओके
ओके ओके ओके, हमारा भी सेम आया था। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है? A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 to 20 while passing through a distance 135 in t second. The value of is okay. क्या बोलना चाह रहे हो? हमें तो समझ ही नहीं है। अरे समझाते हैं बेटा, क्या है समझ नहीं आया तुम्हें? एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, और वो कर रहा है चेंज 10 से 20 की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं u की तो u बोल रहा है 10, और फाइनल की बात करूं तो वो बोल रहा है 20। ओके, मीटर पर सेकंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस कितना बोला है? एस कितना बोल रहा है? 135 की बात कर रहा है मीटर। अरे बोल रहा है ना, थ्रू ए डिस्टेंस 135 इन टी सेकेंड, टी सेकेंड के लिए पूछ रहा है। चलो ठीक बात है, तो हम इसको ऊपर करते हैं, हम तो अपने काम करना स्टार्ट करते हैं। वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, हाँ या ना? चलो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में 2s बराबर में a। ओके, v का वैल्यू 20 का स्क्वायर, गलत मत लिख देना रे, गलती हो जाएगी फिर काहे परेशान होगे। फिर मम्मी आएगी, मम्मी फिर कहेगी आओ हम आते हैं तुम्हारे पास, फिर बरसात होगी चप्पलों की। चलो 400 माइनस 100, 135 मतलब 270 की बात कर रहा है। अरे यार क्या करते हो, 135 गुना 270 तो होता है। अच्छा ला ला ला, काटो 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 काटो, ये आएगा 10, ये आएगा 3×27, 10/9 आ जाएगा बेटा। पूछा है टाइम, ओके अभी काम खत्म नहीं हुआ, टाइम पूछेगा तो क्या लगेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v माइनस यू अपॉन ए बराबर में t। ओके, ऊपर करो ऊपर करो, चलो 20 माइनस 10 अपॉन कितना? 10/9। अरे 9 है ये, इसकी पैर पूंछ लगाओ, लो लो लो, ये इसकी भी लगाओ, नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक बात, ऊपर करो, साइड करो थोड़ा सा, 10/10/9 ये टी आएगा, तो 90/10 कितना? मतलब 9 की बात करना चाह रहा है, 9 सेकेंड। ओके ओके ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रश्न समझ आ गया? दिक्कत है? आए बताए। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, चेंजेस वेलोसिटी है, u से 10 है और v कितनी है? 20 है। पासिंग थ्रू डिस्टेंस कितनी है? 135 है। ओके, वैल्यू आ रही है 9 सेकेंड। हम सही तुम सही, चलो भाई क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। आइए आगे, बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 जितना भी है इन द थर्ड सेकेंड इज। अच्छा क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा ऊपर करें, ऊपर करें। ओके, बोला गया है ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की बात कितनी कर रहा है? 0 कर रहा है। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है 4/3, ms-2। ऐसे बनाओगे तो हम बारी बारी मिटा देंगे, ठीक बात है। थर्ड सेकंड की बात कर रहा है, मतलब थर्ड सेकंड के लिए डिस्टेंस पूछा ना, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? थर्ड 3 सेकंड डिस्टेंस माइनस 2 सेकंड डिस्टेंस। हम सोच रहे थे कुछ और लिखें, पर इसमें ही काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे u 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो बोलेंगे 1/2। अरे a बोलो a हाफ at²। a पता नहीं, अरे पता है, पर t कितना है? 3 सेकंड मतलब 9। 1/2 a, t कितना है? 4। अरे अभी थावस खाओ, अभी कट देंगे, पर टेंशन क्यों ले रहे हो? आपसे ज़्यादा हमें जल्दी है। ये कितना आएगा? a/2 कॉमन ले लिया, हटाओ हटाओ हटाओ। अरे 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 गुस्सा करते हो। 9 माइनस 4 मतलब 5a, अरे 9 में 4 5 2। अच्छा a कितना बताओ? अब हम सलटा देंगे, 4/3, 3 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 3 5 दूनी 10/3। ऑप्शन दिख रहा है? ओ यस, करो 10/3 इज करेक्ट ऑप्शन, आंसर, ऑप्शन ही आंसर। ठीक है, साथ साथ बोला है, अरे बेटा
थर्ड सेकंड की बात कर रहा है तो 3 - 2 ये आपको बताया भी हुआ है लास्ट लेक्चर्स में। एस अंत की बात करता है, उसकी बात करता है, सब बताया हुआ है। और ये क्वेश्चन शायद आपने डिस्कस भी किया हुआ है एक बार, एस अंत की बात कर रहे थे। क्लियर चर्चा, और दूसरे तरीके से भी बताया हुआ है, जैसे मर्जी आपके तरीके से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। चलो हम देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। एस थर्ड की बात की है, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड सेकंड। तो हमने क्या बोला, थर्ड सेकंड डिस्टेंस -2 सेकंड डिस्टेंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 10/3 आंसर है। चलो ठीक बात है। एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहा है, 2 बॉडीज ए ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड बी ऑफ मास 3 किलोग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट दे दीजिए। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द रीच द ग्राउंड। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। स्टार डाल लीजिए जी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय द रीच द ग्राउंड इज। तो पूछा गया है रेशो। रेशो निकाल लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। छुड़वा दे क्वेश्चन, करोगे क्वेश्चन, होमवर्क दे दे, होमवर्क। आओ, अरे काहे होमवर्क देते हो सर, आगे ही बड़े वर्क कर रहे हैं हम। आओ चलो, सबसे पहले बॉडी ए की बात करते हैं। ठीक है, उसके लिए टी ए निकालोगे। कैसे निकालोगे बताओ, एस बराबर में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मतलब क्या लिखोगे, 2s अपॉन में ए। अरे समझो यार, कैसी बात कर रहे हो। दो बॉडीज ए की बात कर रहा है, वो 1 किलो की है, और बी है वो 3 किलो की है। तो अगर मैं बोलता हूं ड्रॉप फ्रॉम हाइट, तो यहां ए की जगह क्या लगा दोगे, जी लगा दोगे। ये बात तो चलो क्लियर हो जाएगी, ये तो अगले स्टेप में हम कर देंगे। ये लो, ठीक है। अब आपको 16 मीटर और 25 मीटर दिया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर टी ए ऐसे निकाला है तो टी बी भी निकालो ना। टी बी, नाराज लगता है, टच नहीं हो रहा हो। 2s अपॉन जी। अब इसको a डाल दो, इसको b डाल दो। g को a b डालोगे क्या, अरे लोग बेइज्जती करेंगे, हंसेंगे लोग। हाँ, याद आया कुछ। चलो ठीक बात है। बोला 2sa अपॉन जी अपॉन में 2sb अपॉन जी। कहानी खत्म, खेल खत्म। कुचुक कुचुक। और काटोगे, और तो क्या काटोगे, और तो क्या काटेंगे सर। 2sa ऐसे कितना बेटा, कितना है 16 मीटर, 16 दूना 32 हो गया। अच्छा ये कितना है, 25 दूना 50 हो गया। अरे गजब हो, गजब हो। कितना है 25 मत, अरे 25 लिखो, 50 काहे लिख रहे हो, हटाओ पूरे को। कितना आएगा, 2 × 25, 32 अपॉन कितना है 50। काटपीट करोगे, कितना आएगा 16 अपॉन 25। ओके ओके, कितना आएगा 4/5 आंसर, 4/5। ओके 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 ओके। ऑप्शन नंबर ए। देखो जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना काम किया। बता देते हैं, ये थोड़ा सा इसमें क्या, परेशान ना हो जाओ बच्चे। 80 की जगह dt स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 0 की बात करते हैं, कभी बॉल ड्रॉप करते हैं तो क्या आएगा 2sa अपॉन में g। हुट में लगाओ, क्योंकि t का स्क्वायर है तो t की वैल्यू भी आ जाएगी। अभी नीट पढ़ रहे हो, इतना थोड़ी आपको दिक्कत आएगा। क्लियर है, यही किया, देख लो देख लो। अब चेहरा दिखा दिया इसका, बाद गुस्सा मत करना। ठीक है, क्लियर है, ये सेम बात कर ली। अब देखो, ये भटकाने का काम है जी, ये जो है भटकाने का काम है। तुम भटक जाओ, f बराबर ma निकालो, m से वैल्यू रखो, a निकालो, मतलब नहीं है उसका जी, और आएगा भी नहीं कुछ, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक बात है, चलिए ठीक बात है। ऑप्शन चेक करें, ए ऑप्शन सही है। ओके 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 ओके, क्लियर है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन बोला है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ डज द बॉल राइज। अच्छा, टिचुक अपवर्ड, टिचुक स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, व्हेन इट रीच द 1/2, बस यहीं पर इसको पकड़ना है। मैक्सिमम हाइट इसको भी पकड़ना है। हाउ डज द बॉल राइज, इसको भी पकड़ना है। अरे सब कुछ आराम से हो जाएगा जी। हमें देखो 10-10 बना के देते हैं ये, मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात ही नहीं रहती। पेपर में इतनी जल्दी मैं अब देखो, हम जब हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एरर के बारे में, हमने कितनी बड़ी कैलकुलेशन की थी, है ना, करी थी ना, और तुमने धुआंधार पारी खेली थी ना उसमें। तो ऐसे ही इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती है, पर उसमें हमें बहुत तसल्लियां मिल जाती हैं जी। 10 दे देगा, वैल्यू ऐसी देगा, कट पिट जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में देखो कट पिट के कितना आ गया, 16/25 आया, 4/5। 5वीं क्लास का तुम्हारा छोटा भाई बता देगा 4/5, भैया सही कर रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे पीछे लगे हो। अरे तुम्हारे पीछे काहे लगे। बोला है
कि एक बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्या लिखोगे? आओ, v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस, अरे प्लस नहीं माइनस ही आएगा, प्लस क्यों बोल रहे हो? अब देखो बोला गया है इट हैज ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेज 1/2 इट्स मैक्सिमम हाइट। अब याद करो वो पुरानी बातें, जब हम कुछ टाइम पहले बोलते थे मैक्सिमम हाइट की बात करोगे तो v की वैल्यू, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 0 का स्क्वायर ओके, 10 का स्क्वायर ओके, -2 खचक खचक अपॉन 2, अरे साफ साफ बोल रहा है 1/2। ठीक है, ठीक है। सो इधर आके माइनस का माइनस खुचक खुचक कट जाएगा, खुचक खुचक कट गया। h का वैल्यू आएगा, h का वैल्यू आएगा 10 मीटर। अगर आपको दिख रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, सही हैं, सही हैं। 10, 5, 15, 20 आपकी इच्छा है, जो मर्जी लगाए, पर ऑप्शन तो 10 ही सही है। क्लियर है? चलो ठीक बात है। परेशानी दुविधा, अरे साफ साफ बोला गया 10 मीटर पर सेकेंड रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या बोल देते हैं? 0 बोल देते हैं v की वैल्यू को। 10 ओके, हमारा कितना आया था? 10 ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एंड एट 1/2 ऑफ द हाइट। वैसा सा क्वेश्चन लग रहा है ना? मेरे को लग रहा है, आपको भी लग रहा है। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट, मतलब इस 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा v जब 10 है तब हाइट कितनी है? हाफ है। अरे गजब है। देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट, जी दिया है 10, 2001 में आया हुआ है जी। क्वेश्चन देखो मिलता जुलता है, पिछली वाला क्वेश्चन कितने में आया था? 5 में आया था, मतलब एक में जो क्वेश्चन आया वो 3-4 साल रिपीट हो गया। चलिए आइए, बोला है वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहा है, करता रहे, हमें मतलब नहीं है। हम तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लिख दिया। अच्छा v का वैल्यू कितना बोल रहा है? हाइट की बात कर रहा है, 10 का स्क्वायर u का स्क्वायर 2g, h का वैल्यू क्या बोल रहा है? हाफ की बात करना चाह रहा है। करिए करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए, अब बोलना चाह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाएगा, मतलब ये हाफ 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 की बात कर रहा है। ठीक है, जब 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 हम जमा होंगे, मैक्सिमम हाइट की बात करेगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके ओके, मतलब u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। वैल्यू रख सकते हो, यहां रखो। कहां? अरे बोर्ड के ऊपर रखोगे क्या? u की वैल्यू क्या आएगा? 2gh, u स्क्वायर की मतलब, सॉरी u की वैल्यू काहे बोल रहे हो? 10 का मतलब 100, 2gh माइनस 2gh/2। ठीक है, क्लियर है? तो 4gh माइनस 2gh कितना आएगा? चलो, अरे gh कॉमन निकालो रे तुम तो। यह आएगा 1 माइनस, अरे गजब बात कर रहे हो, 1 माइनस हाफ। अरे निकाल लिया ना बेटा। यह आएगा 100 बराबर में, एक में से आधा गया, आधा, आधा का मतलब आ गया gh आ गया, तो h निकालना है तो आएगा 10। क्लियर है? क्लियर है, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। 10 10 10 सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्लियर है। चलिए पढ़ाते पढ़ाते हम ऐसे हो जाते हैं। ये 2gh कॉमन लिया, 1 माइनस आधा, 2 में से गया, कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। आधे से आधा काट दिया, gh बचा, h g को बचा नीचे, 100/10 आया तो कितना आया? 10 ही आएगा। ओके, कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक बात है, बोला 10 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh/2 फॉर टोटल हाइट, v 0 हो जाता है, खचक 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 10 बराबर 10 से आ गया। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था जी, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। आइए जी, अब देखो बोला गया है एक बॉडी है, ड्रॉप फ्रॉम हाइट की बात कर रहा है, h की बात कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। स्ट्राइक द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। जो जो चीज गिवन है उसको लिखते जाओ, काम कार्रवाई करते जाओ। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 0 दी है। ओके ओके, फाइनल कितनी दी है? फाइनल दी है 3 ही दी है तो बेटा। अच्छा, अब फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये खचक करके 0 कर दो, इसको बोलेंगे v1 अपॉन में 2g इक्वल्स टू h, और यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। लो, अरे गुस्सा काहे हो रहे हो वैसे? तो वैल्यू पुट करते हैं, तो h बराबर में क्या आएगा? v1 का स्क्वायर मतलब हम बोलेंगे 3 × 3
अच्छा 2 इंटू 9 या 98 इंटू 10 लिख दो, 2 5 10 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 3 9 नहीं कटेगा तो आएगा 3 3 9 9 5 45, 5 दिन 45, 45/98 की बात करेगा। ठीक है, काट पीट कर लेंगे बाद में, पर हम पहले वैल्यू निकाल दें। पहले हम क्या करें, वैल्यू निकाल दें। चलो ऊपर करते हैं इसको। तो हमसे क्या पूछा है, सेकंड की बात पूछना चाह रहा है, तो हम बोलेंगे v2 स्क्वायर इक्वल्स टू u2 स्क्वायर प्लस 2gh की बात करेगा। ठीक है, तो v2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, u2 का स्क्वायर प्लस 2gh, बिल्कुल h तो बराबर सेम है सभी के लिए। चलो इसको काट पीट करके निकाल सकते हो तो निकालो, कितना आ रहा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है इसका कितना आ रहा है भाई। तो हम बोलेंगे, हम काट पीट नहीं कर पा रहे ना अभी, तो बोलेंगे सेकंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है u2 के लिए, 4 दी हुई है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2g मतलब 9.8 की बात कर रहा है, और h जो है बात बन गई भाई अपनी 45/98, 45/98 लगाओ, हटाओ हटाओ, इसको हटाओ, 98 कुचुक 10 आएगा, कुचुक कुचुक, क्या आएगा, 2 5 10 आ जाएगा, 5 निम 45 आ जाएगा, 25 मतलब 5 की बात कर रहा है। देखो कितनी, कई बार आलस जो होता है ना वो काम दे देता है। आलस हमने किया, काटा पिटा नहीं, और हमारे को आगे काम दे गया, है ना। अरे वाह, एक ऐड आती है ना वो जिसमें उसके ऊपर कुछ गिर जाता है। अच्छा ठीक बात है, कितना आ रहा है, 5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है। अब एक बात है ना, जब कैलकुलेशन ज़्यादा करनी हो ना, वापस आगे करनी हो, तो उसको काटे पीटे में थोड़ा काम आ जाता है। ए की वैल्यू कितनी, ओ सॉरी v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, इसकी कितनी आ रही है, इसने 0.46 निकाला था इसका, 5 मीटर पर सेकंड। क्या ही फायदा, इतना करने के बाद क्या ही फायदा, हमने तो सीधा ही किया। क्लियर है चर्चा। v2 = u2 + 2gh, v2 की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 4.6। इससे हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया और काम बन गया। v2 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड आ गया जी। ठीक है जी, तो आज के हमारे काइनेमेटिक्स के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, और उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ आया होगा बिल्कुल तरीके से। क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो उसको पॉज कीजिए करें और उस क्वेश्चन को बारी बारी देखा करें कि कहाँ क्या पूछा जा रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑप्शंस जो होते हैं वो आपसे आपका जवाब खुद बोलते होते हैं कि हम ये पूछना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा क्या है ये समझ नहीं आता, होता है जी, कई बार, हर बार होता है। बच्चे हर टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बालक बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत लो लेवल के भी होते हैं, सब होते हैं, हर टाइप का होता है बच्चा। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे तक ये बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल तरीके से काम करना स्टार्ट करें, उसको इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर लेक्चर्स प्रॉपर दिख रहे हैं। इस चीज़ की डेफिनेटली गारंटी है और कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।